जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके और अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी नॉलेज में। आज बात करेंगे बिहार पुलिस फायरमैन के सेट 4 के बारे में, जो कि 3 गो सेट डाल चुके हैं, अभी चौथा सेट है। आप सभी से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपना YouTube चैनल डिजिटल स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीली आँखों वाले बगुले किसकी रचना है? बताइएगा दोस्तों, नीली आँखों वाले बगुले किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिग्नाइट किसका प्रकार है? लिग्नाइट जो है यह किसका प्रकार है? बताइएगा दोस्तों। लिग्नाइट हो जाएगा कोयला का प्रकार है। लिग्नाइट किसका प्रकार है? कोयला का। अब देखिए कोयला कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं। लिग्नाइट तो कोयला का प्रकार है, लेकिन और कौन कौन प्रकार है कोयला का? तो इसमें पहला हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हो जाएगा एंथ्रासाइट। इसमें 80 से 90% कार्बन का मात्रा मिला हुआ रहता है एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट में हो गया 80 से 90%, इसलिए इसको सर्वोत्तम कोयले का किस्म माना जाता है। एंथ्रासाइट को याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोत्तम कोयला का किस्म माना जाता है। अब सेकेंड में आ जाता है बिटुमिनस। सेकेंड में आ जाता है बिटुमिनस। बिटुमिनस इसमें कितना हो जाएगा? इसमें कार्बन की मात्रा होती है 75 से 80% बिटुमिनस में। उसके बाद तीसरा आ जाएगा आपको लिग्नाइट। लिग्नाइट लिग्नाइट इसमें कितना हो जाएगा? इसमें कार्बन की मात्रा होती है 45 से 55% तक। चलिए याद रखिएगा दोस्तों, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट ये सभी कोयला का ही प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी, जो कि किस राज्य में पाई जाती है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब तमिलनाडु में भी पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी सभी राज्य में पाए जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अब इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। और इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1784 ईस्वी में। किसके समय में? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का कौन सा देश सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है? दुनिया का कौन सा देश सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइएगा दोस्तों। आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। चलिए इसमें भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत विश्व में स्वर्ण की सबसे अधिक खपत करने वाला देश है। भारत हो जाएगा खपत करने वाला देश, जबकि उत्पादक करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाउल लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? बाउल लोक नृत्य है जो कि किस राज्य में प्रचलित है? बताइएगा दोस्तों। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। बाउल लोक नृत्य पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और जान लेते हैं पश्चिम बंगाल में कौन कौन लोक नृत्य है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा काठी। क्या हो जाएगा दोस्तों? काठी। दूसरा हो जाएगा बाउल, दूसरा बाउल जो कि क्वेश्चन में है। तीसरा हो जाएगा जाया। जाया।
चौथा हो जाएगा कथी, कथी, ये सभी पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद पाँचवा हो जाएगा गंभीरा, क्या हो जाएगा दोस्तों, गंभीरा। उसके बाद छठा हो जाएगा जात्रा, जात्रा ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, जात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? बताइए दोस्तों, आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट की जान लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक किसका एक धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका एक धार्मिक ग्रंथ है? आंसर हो जाएगा बौद्ध का, बौद्ध धर्म का एक त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ है। अब देखिए, बौद्ध धर्म के कुल 3 पटक होते हैं, इसीलिए इसे त्रिपटक कहा जाता है। अब जान लेते हैं कौन कौन होता है। पहला में हो जाएगा आपको सुत्त पिटक। उसके बाद दूसरा में हो जाएगा आपको अभिधम पिटक। और तीसरा में हो जाएगा आपको विनय पिटक। ये 3 पिटक होते हैं, इसीलिए इसे त्रिपिटक नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? सिख गुरु जो था अर्जुन देव, उसका वध किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर की सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? ये भी पूछा जाता है। जहांगीर का सबसे बड़े पुत्र का नाम था खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय कौन हो जाएगा बताइएगा दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। साबुन में नमक मिलाने से उसकी घुलनशीलता कम हो जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। साबुन में जो है नमक मिलाने से उसकी घुलनशीलता कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे संबंधित है? 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा कूलॉम्ब का नियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, कूलॉम्ब का नियम में समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब हटाते हैं। जब एक समान रहेगा, जैसे माइनस रहेगा तो उसको हटा देगा, और असमान प्रकार का मतलब माइनस प्लस रहेगा तो उसको आकर्षित करता है। इस प्रकार दोनों आवेश के बीच जो बल कार्य करता है, मान के चलिए ये माइनस है और ये प्लस है, इसके बीच जो बल कार्य करता है, इस बल को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल नाम दिया गया है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में सबसे भारी धातु कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, निम्न में पूछा जा रहा है, मतलब निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है, जो कि ऑप्शन में है। आंसर हो जाएगा यूरेनियम। जबकि अब तक जिन धातुओं की खोज हो चुकी है उसमें सबसे भारी धातु आता है ओस्मियम। इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ओस्मियम के बाद यूरेनियम आता है। चलिए याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है बताइएगा दोस्तों? भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। अब बताइए दोस्तों, 18 जनवरी 2016 को सिक्किम को देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया। कब घोषित किया गया दोस्तों? 18 जनवरी 2016 को सिक्किम को भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य
घोषित किया गया है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में वर्णित है? बताइए दोस्तों, शराबबंदी जो है ये संविधान की किन धारा में निर्देशित है? आंसर हो जाएगा धारा 47, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ध्वनि तरंगों किस में नहीं चल सकती है? बताइए दोस्तों, ध्वनि तरंग जो होता है वो किस में नहीं चल सकती है? आंसर हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में नहीं चल सकती है, क्योंकि दोस्तों बताइए, देखिए ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या फिर गैस हो, मतलब किसी न किसी रूप में वो माध्यम में ही चल सकती है, इसीलिए इसमें निर्वात में नहीं चल सकती है। चलिए, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? बताइए दोस्तों, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा हो जाएगा। क्योंकि पिटवा लोहा को शुद्ध लोहा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मात्र 0.12, कितना 0.12 से 0.25 के बीच कार्बन होता है, मात्र इतना ही कार्बन होता है, 0.12 से 0.25 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। याद रखिएगा दोस्तों, पीतल ट्रिक है इसका, पीतल ताज़ा, पीतल मतलब ताज़ा होता है, मतलब तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों, ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया। नाक का बाल होना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुचित प्रिय होना, मतलब सबसे ज़्यादा प्रिय होना। नाक का बाल होने का मतलब अनुचित प्रिय होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फूल सूंघकर रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।